जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सीटेट टैग वर्ड से रिलेटेड क्लास है। तो जो भी हमारे साथी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सीटेट में 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पैडागॉजी के पूछे जाते हैं। तो आप इन टैग वर्ड के द्वारा, जिनको पैडागॉजी नहीं आती है वो सभी विद्यार्थी इन टैग वर्ड के द्वारा लगभग 60 से 70 क्वेश्चन अपने एकदम करेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ये टैग वर्ड को याद रखते हैं। तो आइए देखते हैं टैग वर्ड, क्या टैग वर्ड होते हैं, कैसे आपको याद रखना और कैसे सेंटेंस में इनका यूज़ होता है। ये आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी मैं भी कराऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे टैग वर्ड का यूज़ होता है, कैसे आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला टैग वर्ड देखिए, इसमें लिखा है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। या अगर किसी भी सेंटेंस में बोला गया है बालक केवल इसी क्रिया को कर सकता है या मात्र, ऐसे अगर टैग वर्ड आते हैं तो वो टैग वर्ड सेंटेंस में निगेटिव भूमिका को अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जैसे रटना हो गया, याद करना हो गया, कंठस्थ करना हो गया, ये सभी भी टैग वर्ड निगेटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं। इसके अलावा दंड देना, सजा देना, समस्या या बोझ को हतोत्साहित कर देना, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव सेंस वाक्य में देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जा रही पुस्तक केंद्रित, तो ये भी निगेटिव सेंस देगा। शिक्षक केंद्रित, ये भी निगेटिव सेंस देगा, क्योंकि बात हमको किसकी करनी होती है, बाल केंद्रित शिक्षा की, ना कि वहाँ पर हम पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित को प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्ड में, तो पॉजिटिव वर्ड में जैसे सर्वांगीण विकास आ जाए। अगर मान लीजिए सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन में बोल दिया गया है बालक के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड, तो उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर जो ऑप्शन दिए गए होंगे 4 ऑप्शन, उसमें बालक को करके सीखने का मौका मिले या हस्तपरक अनुभव का मौका मिले, तो वो भी वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। इसके अलावा सम्मान की बात हो, लगाव की बात हो, प्रोत्साहन और जिज्ञासा, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड की भूमिका को निभाएंगे। इसके अलावा और टैग वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, यानी बालक को क्या बोला जाता है, जो बालक होता है जब विद्यालय आता है तो वो खाली स्लेट होता है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बालक जो आता है उसका कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है, कुछ ना कुछ तो वो समाज से सीख कर आया है। तो इसलिए आप बालक को सिर्फ और सिर्फ खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी क्या करता है, निगेटिव सेंस देता है। इसके अलावा लैंगिक असमानता की बात करें, लैंगिक असमानता हो गया, लैंगिक रूढ़िबद्धता हो गया और लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया, ये सभी किसकी भूमिका निभाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव टैग वर्ड की। इसके अलावा बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना दिया जाए। जहाँ पर सेंटेंस में मान लीजिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें बच्चे के विचार को ना महत्व दिया जाए, मातृभाषा को उसके ना महत्व दिया जाए या उसकी त्रुटियों को ना महत्व दिया जाए, तो ऐसा वाक्य भी क्या होगा, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। जहाँ पर सिर्फ रोजगार की बात हो, व्यवसायिक की ही बात हो या सीमित की बात हो, तो ये भी किस में भूमिका अदा करेगा, निगेटिव टैग वर्ड में। पॉजिटिव में आपको क्या रखना है, मान लीजिए सेंटेंस में वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चों को जानकारी दी जा रही है, तो वो वर्ड जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर इशारा करता है। इसके अलावा जैसे दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी बोला गया है बालक के अनुभव को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, ऐसा अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से अगर बनता है तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड को ही इंडिकेट करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण हो, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। इसके अलावा समावेशी कक्षा की बात हो या समावेशी शिक्षा की बात हो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर इंडिकेट करता है। इसके अलावा दृश्य और श्रव्य सामग्री, जहाँ बालक को दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री की अनुभूति कराई जा रही है, वो भी किसकी भूमिका अदा करेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड की भूमिका अदा करेगा। और जहाँ पर अलग अलग प्रकार के संसाधनों के द्वारा बालक को सिखाने का मौका, बालक को मतलब सिखाया जा रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर इशारा करेंगे। और कुछ टैग वर्ड हैं जैसे व्याख्या,
या निष्क्रिय, जहाँ बालक को निष्क्रिय रखा जाए और यहाँ जहाँ बालक को सिर्फ व्याख्या के द्वारा सिखाया जाए, तो ये भी किसकी भूमिका अदा करेंगे, निगेटिव टैग वर्ड की भूमिका को अदा करेंगे। जहाँ पर बालक को विविध या विभिन्न या विविध गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, उनके द्वारा बालक अच्छी तरीके से सीखेगा, तो ये किसकी भूमिका अदा करेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड की। और बाकी आपको बता ही दिए। तो अगर ये इतने वक्त टैग वर्ड आप अपने माइंड में अगर रखते हैं और आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन सेंटेंसों पर फोकस कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप 75 पेडागॉजी में 60 के आसपास आप 100% ला सकते हैं, क्योंकि पेडागॉजी में जो सेंटेंस बनेंगे वो उसमें आपको टैग वर्ड मिलेंगे ही। तो देखिए अभी हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं कैसे टैग वर्ड आप देख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, तो अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ये देखिए। पहला है, बच्चे किस तरह से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बच्चे किस तरह से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम टैग वर्ड से पकड़ेंगे। विषय वस्तु को रट्टा मारना, ये रट्टा मारना यानी टैग वर्ड हो गया, तो इसको तो हटा ही देंगे। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिक क्रिया के द्वारा। इसके अलावा देखो दंड के भय से, ये भी टैग वर्ड का ही काम कर रहा, निगेटिव सेंस दे रहा। इसके अलावा अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से, अभी बताया था निष्क्रिय जहाँ लिखा हो, तो अध्यापिका क्या है, निष्क्रिय है, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिक क्रिया के द्वारा अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है। रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अभी हम टैग वर्ड पकड़ेंगे। उसकी गलती को सुधार देना चाहिए, मतलब डायरेक्ट आप गलती को नहीं सुधार सकते हैं, तो ये भी एक टैग वर्ड की तरह काम करेगा। उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, ये देखिए नहीं सुधारना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, मतलब शिक्षक खुद सही हल खोज कर दे रहा है, ये भी टैग वर्ड का ही काम करेगा। और डी, उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए, यानी बालक खुद से करके सीख रहा है, यानी बालक खुद से अनुभव करेगा अपने आप को, बालक खुद के ही द्वारा क्या करेगा, उसको सही करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड को ही पकड़ेंगे। निम्न में से क्या कक्षा के अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। पहला है, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों के प्रति कठोर रवैया, ये देखिए निगेटिव टैग वर्ड की ओर से इशारा कर रहा है, यानी हमारा क्या कैसा टैग वर्ड है, निगेटिव। प्रदर्शन या निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना। इसके अलावा विद्यार्थियों के द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना, यानी बालक को स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को आप नकार रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, निगेटिव टैग वर्ड की इशारा करेगा। तो हमारा राइट क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।